बंजारा बीच में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे वास्तु पर। वास्तुशास्त्र क्या है, क्या इसके फायदे हैं। तो आज हमारे साथ हैं अंक ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री सुधीर त्रिपाठी पंडित जी। तो आइए चलिए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वास्तुशास्त्र का जीवन में क्या महत्व है। नमस्कार पंडित। राधे राधे। पंडित जी, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि बेसिकली वास्तुशास्त्र है क्या। वास्तुशास्त्र की जो उत्पत्ति हुई, वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई है वो भगवान शिव के पसीने की बूंदों से हुई है। क्योंकि भगवान शिव और असुरों के बीच में एक युद्ध हुआ और उसमें कुछ पसीने की बूंदें निकली जो पृथ्वी पर आई। क्योंकि उसमें भगवान का भी अंश था और असुरों का भी अंश था, तो निश्चित है कि कुछ पार्ट अच्छे में गया और कुछ खराब में गया। तो उससे वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई। वास्तु पुरुष की जो उत्पत्ति हुई तो वास्तु पुरुष को यह वरदान दिया गया कि जो भी भवन का निर्माण होगा उसमें वास्तु पुरुष को पूजा जाएगा, ताकि उस भवन में रहने वाले लोगों का जीवन सुखमय हो। अब चूंकि उसमें दोनों पार्ट थे, भगवान का भी था और असुरों का भी था, तो निश्चित रूप से कुछ अच्छे फल मिलते हैं और कुछ खराब फल मिलते हैं। लेकिन भवन के निर्माण के समय, भवन, फैक्ट्री या किसी भी उसके निर्माण के समय अगर हम वास्तु के नियमों का पालन करते हैं तो निश्चित रूप से वहां से हमको अच्छे फल प्राप्त होते हैं। वास्तु क्या है, इसको सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे हम दर्शकों को। कि जैसे भगवान शब्द सभी ने सुना है, भगवान शब्द को हम वास्तु के रूप में देखें तो भा से भूमि होता है, गा से गगन होता है, वा से वायु होता है, आ के जो मात्रा होती है उससे जो है अग्नि होता है और ना से नीर होता है। पांचों तत्व अगर हमारे घर में सही स्थान पर विराजमान हो जाए तो इसका सीधा सा अर्थ है कि हमारे घर में भगवान विराजमान हो गए। भगवान विराजमान है यानी हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो जाएगा। अब अगर इसी को अपन दूसरे रूप में देखें, ऐसा मान लो कि अग्नि का स्थान है। अग्नि का स्थान, जैसे अग्नि का स्थान किचन होना चाहिए अग्नि के स्थान पे, और वहां पर हमने एक पानी की टंकी बनवा ली, यानी अग्नि के स्थान पर हमने क्या किया, जल को रख दिया। तो निश्चित रूप से क्या होगा कि उसके जो दुष्परिणाम होंगे वो उस भवन में रहने वाले लोगों को होंगे। वास्तु का अर्थ होता है कि प्रकृति के अनुसार भवन का निर्माण। सही वास्तु की यही परिभाषा है। अच्छा पंडित, वास्तु का अगर दूसरे वे में और हम आगे थोड़ा सा विस्तृत करके आपसे पूछना चाहें तो भवन निर्माण के समय हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि आप बता रहे थे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा, भवन का निर्माण करा लिया, तो किस तरीके के दुष्परिणाम लोगों को भुगतने पड़ते हैं। जैसे इसको हम एक उदाहरण के तौर पर आपको फिर समझाना चाहेंगे। जैसे किसी भी घर का उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट, जैसे ईशान कोण कहते हैं, अगर ईशान कोण में किसी के सीढ़ी नहीं है तो अमूमन ऐसा भी देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिंदगी भर कर्ज के जाल में फंसा रहता है और वो उससे निकल ही नहीं पाता है। पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है उस घर में रहने वाले का और वो नहीं निकलता। तो निश्चित रूप से वास्तु का अपना महत्व है। अच्छा पंडित जी, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, वास्तु के अंतर्गत घर में और क्या क्या चीजें आती हैं जिनकी हम स्थान सुनिश्चित करें या उन्हें प्रॉपर जगह पर रखें, किन चीजों के डायरेक्शन को हम कैसा रखें, क्या क्या चीजें ऐसी आती हैं संभावित जो वास्तु के अंतर्गत है। वास्तु को 4 प्रमुख दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ।
इसके अलावा उनके चारों कोने जो ईशान कोण, वायव्य कोण, नैऋत्य कोण, अग्नि कोण, आग्नेय कोण जिसे कहते हैं, वो हो गए। इसके अलावा भी जब किसी भी घर का नक्शा बनता है तो उसको 16 दिशाओं में डिवाइड किया जाता है। हर 11.25 अक्षांश पर एक देवता विराजमान है। 11.25 और 11.25 जोड़ते हैं तो 22.5। 22.5 की काउंटिंग करते हैं। 16 से अगर हम 16 शाम करते हैं तो 360 डिग्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसकी काउंटिंग के आधार पर जो है भवन का निर्माण होता है। और प्रत्येक वस्तु का घर में सबका एक स्थान है। जैसे अग्नि का हमने बताया आपको कि आग्नेय कोण में आएगा, किचन आग्नेय कोण में जाएगा, मंदिर जो है ईशान कोण में जाएगा। तो ऐसे हर चीज का, हमारे घर में अगर सोफा है, हमारे घर में बेड है, ठीक है, हमारा ब्रह्म स्थान जो सेंटर पॉइंट हो गया उसका, तो हर चीज का महत्व है। कोई भी चीज अगर गलत दिशा में बन जाती है तो उसका परिणाम निश्चित रूप से भवन में रहने वाले को भुगतना पड़ता है। अच्छा पंडित जी, क्या है कि बहुत सारे लोगों ने भवन निर्माण किया, क्योंकि वास्तु का ध्यान मैं नहीं कहता कि सभी ने रखा होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जिन्होंने भवन निर्माण कराया और वास्तु को नहीं ध्यान रखा, और भवन अब चूंकि निर्माण हो चुका है और उसमें अब बदलाव उतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो क्या कुछ ऐसा है कि भूल सुधार की संभावनाएं हैं इसमें? मान लीजिए जैसे हर गलती में पीछे अगर भूल सुधार की संभावना होती है, तो इसमें भी कुछ ऐसी गुंजाइश है कि भूल सुधार की जा सके? निश्चित रूप से अगर भवन निर्माण करते समय वास्तु का ध्यान नहीं रखा गया है और भवन का निर्माण हो गया और उस भवन में रहने वाले सदस्य को उसके परिणाम, वो गलत परिणाम को अभी जो है भुगत रहा है, तो निश्चित रूप से सुधार की संभावना है। छोटे छोटे उपायों के माध्यम से होती है, जिन उपायों को करके हम उस स्थान को जागृत कर लेते हैं। उस स्थान को पर्टिकुलर जब जागृत करते हैं तो निश्चित रूप से वहाँ के दुष्परिणाम समाप्त होते हैं। तो गुंजाइश है, पूरी गुंजाइश, मतलब गुंजाइश है कि जिन्होंने बगैर वास्तु का भी अगर भवन निर्माण करवाया है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। अच्छा पंडित जी, एक छोटा सा सवाल मेरा और है आपसे कि घर में बहुत सारी चीजें होती हैं, शो पीस है, बैठने उठने का स्थान है, मेहमानों के रुकने का कमरा है, बच्चों के पढ़ने की जगह है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। क्या ये सारी चीजें भी वास्तु में काउंट होती हैं? हर चीज वास्तु में काउंट होती है। हर छोटी बड़ी चीज, हर छोटी बड़ी चीज। बच्चा अगर पढ़ाई कर रहा है तो वो किस दिशा की तरफ बैठ कर पढ़ाई कर रहा है, घर के किस स्थान पर बैठकर पढ़ाई कर रहा है, ताकि उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर हो। कंसंट्रेशन प्रॉपर होगा तो निश्चित रूप से बच्चा पढ़ाई में अच्छा होगा। वही अगर गलत दिशा में होगा तो उसका कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो हर चीज का, हमारा बेड है घर में, बेड अगर सही दिशा में है और उसमें हम सही दिशा में पैर करके हम सो रहे हैं तो उसका भी प्रभाव है, क्योंकि उसका प्रभाव ये होता है कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, अगर हम गलत दिशा में पैर करके सोते हैं तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन पर उसका जो आता है, जिससे ब्लड प्रेशर जैसे कई सारी बीमारियां उत्पन्न तो बीमारी, तो हर चीज का महत्व है घर में। तो मतलब ये है कि वास्तु घर के निर्माण में अत्यंत आवश्यक है, जिस पर ध्यान देना ही चाहिए, और यदि नहीं दिया गया है तो उसमें भूल सुधार करने की भी गुंजाइश है, तो लोगों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। वास्तु गलत निर्माण हुआ है तो उसका सुधार की जो प्रक्रिया होती है, घर में हम जो सामान रख रहे हैं, इवन घर का कलर करा रहे हैं, एक एक चीज अगर हम सही व्यवस्थित कर दें तो निश्चित रूप से सुधार की पूरी गुंजाइश होती है। कुछ स्थानों को छोड़ दिया जाए तो घर को, भवन को तोड़ने की आवश्यकता होती ही नहीं, किसी भी प्रकार के तोड़फोड़ की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन सुधार किया जा सकता है, उससे सुधार किया जा सकता है और उसके अच्छे रिजल्ट भी लिए जाते हैं। तो चलिए, आज हमने पंडित सुधीर त्रिपाठी जी से बात की वास्तु के बारे में,
और हम आगे भी बारीकी से वास्तु पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम आपको बहुत सारे आयामों को बताएंगे कि जो वास्तु से कनेक्ट करते हैं कि भवन को कैसे निर्माण कराना है, यदि निर्माण हो भी चुका है तो उसमें हमें वास्तु को कैसे स्थापित करना है, जिससे कि हम अपने जीवन को सुखमय शांतिपूर्ण बना सकें और तरक्की की ओर आगे बढ़ सकें। तो दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर आपसे मिलेंगे नए एपिसोड में हमारे, जिसमें हम फिर से चर्चा करेंगे वास्तु के छोटे छोटे पॉइंटों पर। तो धन्यवाद आपका। नमस्कार। राधे राधे। यदि आप अपना टैलेंट बंजारा बीट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो 2 से 3 मिनट का वीडियो हॉरिजॉन्टल में बनाकर इन नंबरों पर भेजें।